नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में लॉन्च हुआ है मोतीलाल ओसवाल का नया मैन्युफैक्चरिंग फंड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एवरग्रीन सेक्टर है इंडिया में। और पीएम मोदी जी वापस आए हैं थर्ड टर्म के लिए। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बेहतरीन काम होने वाला है। तो ये फंड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इनका इनका जो लॉन्च डेट है और एंड डेट है। लॉन्च डेट हुआ है 19 जुलाई को, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ये। एनएफओ एंड होने वाला है 2 अगस्त में। अलॉटमेंट यूनिट्स का अलॉटमेंट डेट है 8 अगस्त, और एनएवी स्टार्ट हो रहा है 10 रुपए से। एग्जिट लोड है 1%, अगर आप 3 महीने से पहले रिडीम कर लेते हैं तो इसको। ठीक है, 3 महीने के बाद अगर रिडीम करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, और टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है। एसटीसीजी 15%, एलटीसीजी 1 लाख के बाद आफ्टर 1 ईयर दैट इज 10%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से स्टार्ट होता है, मतलब एनएफओ में लगाने के लिए, और मिनिमम एसआईपी भी 500 रुपीज है। और इनका फंड मैनेजमेंट मैनेज करता है अजय खंडेलवाल जी, निकेत शाह और संतोष सिंह। इनके पास ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मोतीलाल का भी काफी सारे फंड्स मैनेज करते हैं ये। और निकेत शाह जो कि सेकेंडरी फंड मैनेजर होने वाला है मोतीलाल ओसवाल का, और भी काफी सारे फंड मैनेज करता है। अभी थोड़ा फंड्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, एनएफओ ओपन हुआ था 19 जुलाई को, और खत्म होने वाला है एनएफओ का डेट 2 अगस्त। प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले तो एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो के एंड होते होते प्रॉपरली डिस्कस करने वाला हूं कौन क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या क्राइटेरिया रहेगा अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो, या फिर इसका जो ऑल्टरनेटिव फंड्स है ऑलरेडी जो मार्केट में है उनका कैसा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है अभी तक लास्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अब क्यों इंडिया में? तो बेसिकली चाइना प्लस वन जो स्ट्रैटेजी है, जो यूएस और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में लगाए थे आफ्टर कोविड के, चाइना में ही पहले मैन्युफैक्चरिंग हमेशा हब रहता था चाइना, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अभी इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, काफी सारे एशियन प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो इंडिया एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है इंडिया में कि बाहर से भी आके मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। वेज कॉस्ट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी ये काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इंडिया में हम लोग जानते हैं कि जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। तो अल्टीमेटली कंपनीज का प्रोडक्टिविटी और जो प्रॉफिट है काफ़ी हाई हो जाता है कंपैरेटिवली, अगर अगर वो कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टिंग करते हैं तो। तीसरा है एक्सपोर्ट्स, जो कि होने वाला है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहाँ पर इंडिया में, वो सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का एक अच्छा चांसेस है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू राइज है वो 20%, जो कि मैं पहले ही बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है, जो कि काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स भी है इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हैंड टू हैंड चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए जो मटेरियल्स लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक डाइवर्सिफाइड थीमेटिक स्ट्रैटेजी है, ये एक थीमेटिक फंड होने वाला है। तो सेक्टर एलोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो कंपोनेंट्स में। यहाँ पे देखिए, इसका छोड़ दीजिए, निफ्टी 500 का क्यों दिया है मुझे पता नहीं है। तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में देखिए 30.6, ऑटो कंपोनेंट 30.6% एलोकेशन होगा। जैसे हम लोग जानते हैं ऑटो में काफी अच्छा बूम दिख रहा है अभी। ऑटो का नया रिसेंटली ऑटो इंडेक्स भी लॉन्च किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो ऑटो का प्रॉस्पेक्ट काफी काफी ज्यादा अच्छा है। कैपिटल गुड्स में 21% है लगाएगा, हेल्थ केयर में 14, मेटल्स एंड माइनिंग में 12, ऑयल एंड गैस कंपनीज है 8.6, केमिकल्स है 7.2, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है 4.4। तो ये मेनली कंस्टिट्यूएंट्स होने वाला है इस पर्टिकुलर फंड का। तो अभी क्यों अभी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों लगाना चाहिए? रिडक्शन इन मल्टीपल बॉटलनेक्स, लोअर इन्फ्लेशन चल रहा है, लोअर इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और रिफॉर्म्स है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है ग्रोथ पिलर्स बाय एरे ऑफ रिफॉर्म्स। यहाँ पे रिफॉर्म्स जो हम लोग बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैं बोल रहा था कि इन हैंड टू हैंड चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इंप्रूव होगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग फॉर 2014 टिल 2023 कौन कौन सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट से अनाउंस हुआ है, जो जो बेसिकली जो योजना वगैरह है, जो प्रोग्राम्स वगैरह है टू बूस्ट टू सप्लीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री आवास योजना, मेक इन इंडिया जो हम लोग काफी फेमस था ये। फिर पीएलआई स्कीम जो काफी फेमस हुआ था, 2020 के बाद स्टार्ट हुआ था।
फिर काफी सारे नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन है, पीएम गति शक्ति है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है सेमीकंडक्टर मिशन। तो सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं कि काफी शॉर्टेज था आफ्टर कोविड, क्योंकि मैक्सिमम सेमीकंडक्टर तैयार होता है साउथ कोरिया और चाइना चाइना जैसे कम कंट्रीज में। तो इंडिया भी ट्राई कर रहा है अभी सेमीकंडक्टर का एक प्रॉपर एक हब बनाने में इंडिया को। तो इसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो मोतीलाल ओसवाल क्यों, देखिए पहले तो थीम है, की थीम इन आवर फंड्स। तो इनके पास और भी जो जो फंड्स है उसके साथ ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर भी बैठता है। दूसरा क्वालिटी एंड ग्रोथ ग्रोथ फोकस, इनका क्वालिटी और ग्रोथ पैक पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करने का स्ट्रेटेजी है इन लोगों का। साइज एडवांटेज, फ्रेश पोर्टफोलियो, क्योंकि ये फ्रेश फ्रेश पोर्टफोलियो है तो इनका बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके और अच्छे से स्टॉक पिकिंग के लिए, रादर देन ऑलरेडी जिनका ऑलरेडी है मार्केट में काफी दिनों से ऑलरेडी वो लोग जो स्टॉक्स ले चुके हैं उनको उनके लिए चर्निंग का एक दिक्कत हो सकता है, लेकिन इनके लिए वो नहीं है। हाई कन्विक्शन लेस देन 35 स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पर। स्किन इन द गेम, प्रोमोटर का काम ऑलरेडी पैसा होगा एनएफओ में, यही बोल रहा है कि प्रोमोटर का कमिटमेंट इन एनएफओ। जो प्रोमोटर मतलब जो स्टॉक्स का प्रोमोटर होता है। एक्सपर्टीज इंडस्ट्री, काफी वेटरन्स है कि ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस लोग फंड फंड मैनेजर्स है। तो देखता है यहाँ पर किस किन के लिए बेसिकली जो कैपिटल एप्रिसिएशन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, ये साइक्लिकल होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है जो कि एक साइकिल में चलता है, कुछ कोई साल काफी अच्छा रिटर्न्स देगा और कोई कोई साल मॉडरेट टू लो रिटर्न्स भी दे सकता है। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए रादर देन शॉर्ट टर्म, और जो कि इंडिया के एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे मैन्युफैक्चरिंग थीम पे विश्वास करते हैं, वो लोग के लिए परफेक्ट होने वाला है। तो ये तो आप लोगों को यहाँ पर इस फंड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग लास्ट वाले एक यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो मैं एक साल का डेटा सॉर्ट किया हूँ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फंड्स लेके यहाँ पे देखे 1 ईयर के डेटा में बैंक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 62% रिटर्न्स दिया हुआ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 61% दिया है, ठीक है। उसके बाद कोटक ने दिया है 49%, तो काफी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का फंड्स दे रहा है। 6 मंथ्स का यहीं पर सॉर्टिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे एक्सिस इंडिया में, क्योंकि एक्सिस पहले 1 ईयर में नहीं था, क्योंकि एक्सिस रिसेंटली इसी साल लॉन्च किया है, 6 महीना हुआ है, 6-7 महीना। तो 32% अपना टॉप पे दिखा रहा है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग फंड में 32% एक्सिस में दिखा रहा है। उसके बाद क्वांट मैन्युफैक्चरिंग 29%। मैं क्वांट अभी लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक सेबी का प्रोब खत्म ना हो जाए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 28%, कोटक मैन्युफैक्चरिंग 27%। तो यहाँ से निकल के आ रहा है अगर आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है तो काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी है आपके पास। पहला तो है एक्सिस, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, कोटक, तो ये चार सीधा सीधा हो गया। और पांचवा है आपके पास क्वांट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको अगर मोतीलाल ओसवाल में लगाना है पैसा, मैं बोलूंगा इसका एटलीस्ट 6-7 महीना देख लीजिए, वेट कीजिए। अगर अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट कर पा रहा है तो आप जरूर पैसा लगा सकते हैं। स्टार्ट विद एसआईपी, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो बीच बीच में लमसम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।